स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, जो कि जीन पियाजे का सिद्धांत है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो रिसर्च किया था उसके बारे में हम इसमें थ्योरी में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल आसान से शब्दों में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें लिखने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि जीन पियाजे डेवलप्ड हिज थ्योरी फ्रॉम डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन, मोस्ट स्पेशली हिज ऑन देयर 3 चिल्ड्रन। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अंडरलाइनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ चिल्ड्रन थिंक अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। जीन पियाजे ने अपना जो सिद्धांत दिया था उसने अपने बच्चों पे रिसर्च किया था। उसके 3 बच्चे थे, उस पर उन्होंने रिसर्च किया था और यह जांचना चाहता था कि जो चिल्ड्रन है वो अडल्ट से किस प्रकार अलग हैं, अर्थात बालक जो है वो वयस्कों से किस प्रकार अलग हैं, उनका सोचने का तरीका वयस्कों से किस प्रकार अलग है, और वह अपने आसपास के वातावरण, आसपास के संसार को वो कैसे समझते हैं, यह जानने की उसने चेष्टा की थी, कोशिश की थी, जैसा आप हिंदी में भी इसमें पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, children discovered and construct knowledge through their own activities. Cognitive development begins with a few basic schemas, cognitive structures or concepts used to identify and interpret objects, events and other information in the environment. जब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन जो है वो आसपास के वातावरण में जो भी वातावरणीय उद्दीपक हैं उनके संपर्क में आने के बाद अपनी नॉलेज को वो डिस्कवर करते हैं और अपने जो उसको ज्ञान को संगठित करते हैं, और इसके लिए वह आसपास के वातावरण में जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें उससे उनके अंदर एक बेसिक स्कीमा जो है वो डेवलप होता है। स्कीमा इस थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वो स्कीमा क्या होता है, डेवलप होता है, और जैसे जैसे बालक ग्रोथ करता है वैसे वैसे स्कीमा बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे स्कीमा उसके मस्तिष्क में आते जाते हैं, और जैसे जैसे स्कीमा बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बालक की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास उसका होना शुरू होता है। कॉग्निटिव प्रोसेस किसे कहते हैं? व्हाट प्रोसेस डू चिल्ड्रन यूज एज दे कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड? किस तरह से अपने ज्ञान की रचनात्मक वृद्धि करते हैं या ज्ञान को वो समझते हैं बालक संसार के प्रति, वो सारा इसमें आता है, कॉग्निटिव प्रोसेस में आता है। तो पियाजे ने मेनली स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन और इक्विलिब्रेशन, इन पे फोकस किया है, जो हम अगली स्लाइड में करेंगे। अब देखिए स्कीमाज क्या है। स्कीमा पियाजे के अनुसार कि बच्चे में एक विशेष ढंग का, एक विशेष प्रकार का क्या होता है, स्कीमा होता है, और उसी के अनुसार वह अनुक्रिया करता है, उसी की सहायता से वह क्या करता है, अनुक्रिया करता है। एक तरह की वो पोटेंशियलिटी होती है एक चाइल्ड में, जिसके माध्यम से वह पर्यावरण में जो भी उद्दीपक हैं उनके बारे में वह सोचता है, समझता है, उनका प्रत्यक्षण करता है, अर्थात परसेप्शन करता है उनकी। और यह एक मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं जो जिनकी एक जो हमारे ब्रेन में ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होता है उसका, मेंटल एक्टिविटीज़ का, जिसके आधार पर बालक क्या करता है, अपनी मानसिक क्रियाएं करता है। स्कीमा अर्थात एक तरह से संसार को समझने, उसकी सूचनाओं को एकत्रित करने और समस्याओं का समाधान करने की एक योजना होती है, जो हमारे मस्तिष्क में हर गतिविधि को लेकर के बनती है, हर उद्दीपक को लेकर के बनती है जो हमारे संपर्क में आता है। तो जैसा कि मैंने इसमें लिखा भी है, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं। और मेनली स्कीमा के बारे में पियाजे ने क्या लिखा है, द डेवलपिंग ब्रेन क्रिएट स्कीमाज, दीज आर एक्शन और मेंटल रिप्रेजेंटेशन द ऑर्गेनाइज नॉलेज। एक्शन और मेंटल रिप्रेजेंटेशन, हम जब भी किसी हरकत में आते हैं, कोई कार्य करते हैं, किसी भी उद्दीपक को देख करके हम कोई हरकत करते हैं, अर्थात उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्टिव होते हैं, वो सारा हमारे किसके कारण होता है, स्कीमा के कारण होता है। कि हमारे ब्रेन में उस समस्या के लिए एक स्कीमा है, हम उसे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अगर वो अप्लाई हो जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज हम उसमें फिर परिवर्तन करते जाते हैं। आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो उसके बाद बेसिकली 2 टाइप्स के स्कीमा होते हैं, बिहेवियरल स्कीमा और मेंटल स्कीमा। बिहेवियरल स्कीमा जो होता है वो इन्फेंसी स्टेज में देखने को मिलता है, जो छोटे बच्चों में पाया जाता है, और ये प्योरली फिजिकली एक्टिविटी बेस्ड होता है कि बच्चे क्या करते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, उनको टच करते हैं और सकिंग करते हैं, और या इधर उधर देखते हैं तो लुढ़कते हैं। उनके पास इतना ही स्कीमा होता है वर्ल्ड के बारे में, और ये बिहेवियरल स्कीमा जो है इन्फेंसी स्टेज में होता है और फिजिकल एक्टिविटी बेस्ड होता है। दूसरा स्कीमा है मेंटल स्कीमा, जो होता है वो चाइल्डहुड एज में देखने को मिलता है। ये 6, 7, 8 साल के बच्चे में ये शुरू होता है। यहाँ आकर के बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और स्ट्रेटजी और प्लान अर्थात उनका मेंटल स्कीमा
डेवलप हो चुका है। जब हम कोई स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करते हैं, कोई प्लान बनाना शुरू करते हैं, उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक मदर ने अपनी बेटी को कहा, 7-8 साल की बेटी को, कि कपड़े दे दिए बहुत सारे, उन्होंने कह दिया कि आप इसमें से पापा के कपड़े अलग कर दो, मम्मी के कपड़े अलग कर दो, भैया के कपड़े अलग कर दो, दादी के कपड़े अलग कर दो। तो अगर बच्चा उन कपड़ों को सिस्टमेटिक अरेंज कर रहा है अलग अलग, तो मीन्स वो स्ट्रैटेजी और प्लान के तहत काम कर रहा है। तो अर्थात उसका मेंटल स्कीमा डेवलप हो चुका है, वो अपने मेंटल स्कीमा के तहत वो काम कर रहा है। ये इसका स्टिक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आपने किसी स्टूडेंट्स को कह दिया क्लासिफिकेशन करने के लिए कि आप अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द शेप, अकॉर्डिंग टू द कलर्स यू आइडेंटिफाई एंड यू क्लासीफाई ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट को आपने इसके आधार पे बांटना है। अगर वो ऐसा करता है तो मीन मेंटल स्कीमा उसका काम कर रहा है। अब स्कीमा में जो है टाइम टू टाइम क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। स्कीमा एक साथ एक जैसा नहीं चलता, हमेशा परिवर्तन होते हैं। और उस परिवर्तन को पियाजे ने, जिस कारण से वो परिवर्तन होते हैं, उन्हें असिमुलेशन और अकोमोडेशन कहा है। उसे क्या कहा है, असिमुलेशन और अकोमोडेशन कहा है। असिमुलेशन तब होता है जब बच्चा अपने मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी शामिल करता है। अकोमोडेशन तब होता है जब बच्चे अपनी जानकारी और अनुभवों को फिट करने के लिए अपने स्कीमा को समायोजित करते हैं। तो ये वर्ड हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इस स्लाइड में हम इतना ही करेंगे।